नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा था जो बुतों की पूजा करती थी, जुल्म करती थी, नाशुक्रा थी और घमंड में डूबी हुई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत नरमी और मोहब्बत से लोगों को बुलाते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा सच्चा रब है। लेकिन लोग हंसकर कहते, नूह अलैहिस्सलाम भी तो हमारी तरह के एक इंसान है। 950 साल की दावत, सब्र और इस्तिकामत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दिवस रात्रि छिपकर भी और सामने भी लगातार 950 साल तक लोगों को दावत दी। फिर भी कौम जिद्दी बनती गई। वे मजाक करते हुए कहते, नूह, अगर तुम्हारी बात सच है तो वो अजाब ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम शांति से फरमाते, जब अजाब आएगा तो फिर तुम में से कोई उसे रोक नहीं सकेगा। अल्लाह का फैसला, एक नया हुक्म। जब कौम हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला का हुक्म आया, ऐ नूह, अब तुम्हारी कौम से कोई ईमान नहीं लाएगा, इसलिए तुम मेरी निगरानी में एक बड़ी कश्ती तैयार करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जहाज सफीना बनाना शुरू किया। सफीना उस जगह बन रहा था जहां आसपास कोई दरिया, कोई समुंदर तक नहीं था। कौम हंसकर कहती, नूह, ये जहाज रेगिस्तान में कैसे चलेगा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम सुकून से जवाब देता है, आज तुम हंस रहे हो, अल्लाह की मदद से वह विशाल और मजबूत सफीना तैयार हो गया। निशानी तंदूर से पानी का उबलना। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक निशान बताई थी। जब तंदूर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना कि वक्त आ पहुंचा है। एक दिन तंदूर से पानी तेजी से उबलने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा, ईमान वाले सब लोग सफीना में चढ़ जाओ। जोड़ों का जमा होना, अल्लाह का करिश्मा। अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक नर और एक मादा, परिंदे, छोटे और बड़े तमाम जीव जंतु खुद ब खुद सफीना की तरफ आने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको सफीना में महफूज कर लिया। फिर ईमान वाले भी उसमें सवार हो गए। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आसमान बरस पड़, ऐ जमीन अपने चश्मे उबलने दे। आसमान से तेज बारिश बरसने लगी। जमीन जगह जगह फटकर पानी उगलने लगी। लहरें ऊंची होती गईं, लेकिन सफीना अल्लाह की हिफाजत में महफूज रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो पहाड़ की तरफ भाग रहा था, उन्होंने पुकार कर कहा, बेटा, हमारे साथ सफीना में आ जाओ। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ में पनाह ले लूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह के हुक्म के सामने किसी को बचाने वाली कोई जगह नहीं। इसी दौरान एक बड़ी लहर दोनों के बीच आ गई और बात वहीं खत्म हो गई। सफीना तूफानी पानी पर तैरता रहा। ईमान वाले दुआ करते, शुक्र अदा करते और सब्र से काम लेते रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें तसल्ली देते, अल्लाह हमें अमन की जगह उतारेगा। जब अल्लाह ताला ने फैसला किया, हुक्म दिया, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले, ऐ आसमान अपनी बारिश रोक दे। पानी धीरे धीरे उतरने लगा। आसमान साफ हो गया। जमीन पर सुकून फैल गया। सफीना जुहदी नाम की पहाड़ी पर ठहर गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोग सफीना से बाहर उतरे। सबने सजदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। यहीं से एक नई बस्ती बसाई गई जो ईमान, शुक्र और इबादत की रोशनी से जगमगाती रही।